लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर दे। इस चैनल पर आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लिया जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का। प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए लिया जाता है और पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को फ्री में दिया जाता है। और अभी तक आप लोग नोट्स न लिए, वायरल नोट्स न लिए, तो आप लोग नंबर नोट करिए और इस पर मैसेज करिए। आप लोग को वायरल पीडीएफ दे देंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसी में से लड़ेगा और आप लोग को प्रूफ भी आपके एग्जाम के बाद दिखाएंगे। तो आप लोग इस नंबर को नोट करिए, 62 023 38 462। फिर से आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। इस नंबर को नोट करके इस पर हाई लिख कर मैसेज भेज दीजिएगा, आप लोग को ग्रुप में फ्री में जोड़ देंगे। आप लोग इस नंबर को नोट करिए, 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर हाई लिख कर मैसेज करिए, आप लोग को ग्रुप में बिल्कुल भी फ्री में जोड़ दिया जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज आप लोगों को कितना मात्र 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, वीडियो को शुरू से अंतिम देखिएगा। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बातचीत। पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बातचीत। पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बातचीत। तो बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक क्या है? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। आपके एग्जाम में पूछेगा बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1921 को, 14 को इनका हुआ था। निधन इनका 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और इनका निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को इस सभी को याद कर लीजिए बढ़िया तरीक़ा से। और चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशिक्षित लोगों की बातचीत क्या कहते हैं? अशिक्षित लोग मतलब जो लोग ना पढ़े लिखे नहीं है, उनकी बातचीत को क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए में है बतकही, ऑप्शन बी है ठिठोली, ऑप्शन डी सी है गप, ऑप्शन डी है हंसी मजाक। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बतकही। तो आप लोग ऑप्शन ए को राइट करिए। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 20 तारीख 7वां महीना 1914। ऑप्शन बी में है 10 तारीख 6वां महीना 1907। ऑप्शन सी में 15 तारीख 9वां महीना 2014। ऑप्शन डी में है 28 तारीख 3वां महीना 2010। तो आप लोग इसमें ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 20 तारीख 7वां महीना 1914। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है आधुनिक काल, आदिकाल। ऑप्शन बी है भक्ति काल। ऑप्शन सी है रीति काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हरजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी है डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध कार्य रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध कार्य रचनाकार थे? ऑप्शन ए है प्रसाद युग। ऑप्शन बी है भारतेंदु युग। ऑप्शन सी है द्विवेदी युग। ऑप्शन डी है अश्वांतयोत्तर युग। ऑप्शन इसका ए हो, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग के हैं बालकृष्ण भट्ट ना, भारतेंदु युग के निबंध कार्य। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है विवादतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना और अवाक होकर बातचीत करना। तो इसका डी राइट हो जाएगा, अवाक होकर बातचीत करना। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तर्क। ऑप्शन बी है जिज्ञासा। ऑप्शन सी है आत्मीयता। ऑप्शन डी है प्रवाहपूर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आत्मीयता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए में है प्रदाप नामक। ऑप्शन बी है करमवीर नामक। ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन डी है ज्योत्सन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी प्रदीप निकाले थे। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनिवास दास की। ऑप्शन बी हो जाएगा श्याम सुंदर की। ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन डी है लाला भगवान छिन की। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनिवास दास की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन ए में है 100 जान 100 जान। ऑप्शन बी है नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन सी है शिशुपाल वध और ऑप्शन डी है प्रभावती। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रभावती है जो
बस शिशु नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा, बाकी बात तीनों है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। सौजान, एक सुजान, शिशुपाल वध और नूतन ब्रह्मचारी, तीनों है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो आप लोग को जल्दी जल्दी ऑप्शन ए में है रेणुका, ऑप्शन बी है रेल का विकट, ऑप्शन सी है वैशाली नगर वधु, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे। आप लोग को फटाफट रिवीजन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध या निबंध? आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, निबंध। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो आप लोग को ऑप्शन 4 को दिया गया। ऑप्शन ए में फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी स्टील। तो इसका हो जाएगा फ्राइडे के मुंह से, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएगा? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रयाग के मिशन स्कूल में, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो आप लोग को ऑप्शन ए में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से गूंगी सृष्टि प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोग के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी में है 7। तो 7 8, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो ऑप्शन ए में है वेन जॉनसन, ऑप्शन बी में है मार्क जॉनसन, ऑप्शन सी में है नील जॉनसन, ऑप्शन डी में है लिक जॉनसन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने का नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 वर्ष तक, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, बातचीत से किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, ऑप्शन सी है मैला कुचैला हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर मंगल चारण हो जाएगा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है आरती, ऑप्शन सी में डी में है नांदी पाठ, ऑप्शन ए है भोज। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नांदी पाठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किस विद्या के महान रचनाकार थे? भट्ट जी हिंदी साहित्य की किस विद्या के महान रचनाकार थे? आलोचना, नित्य, नाटक, उपन्यास, डी में सभी। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी में है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी में है परीक्षा गुरु। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु है जो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। बाकी बात नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 अजान एक सुजान सा है जो क्या है, बालकृष्ण भट्ट की। संयुक्ता स्वयंवर रचना है, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना? ऑप्शन ए में हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के, ऑप्शन बी में हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी में हो जाएगा श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी में हो जाएगा मैथिली का शरण गुप्त की। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेल का विकट, ऑप्शन बी हो जाएगा कछुआ धर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा रेणुका, और ऑप्शन डी में है प्राचार्य विद्या। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रेल का विकट, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, रेल का विकट किसकी रचना है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है मल्यज, ऑप्शन बी में है मोहन, ऑप्शन सी में मोहन राकेश, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन डी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो रेल का विकट खेल किसकी रचना है? तो ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो उग्र स्वभाव के थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी हिंदी साहित्य को क्या दिया? भट्ट जी के हिंदी साहित्य को क्या दिया? तो नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप। ऑप्शन बी में अंग्रेजी का अनुवाद, ऑप्शन सी में प्राचीनता की पुष्टि किया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवीन धरातल, नवीन दिशा और नवीन नया रंग।
अगला क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, किसका कथन है? तो एडिसन का, ऑप्शन ए राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के, ऑप्शन डी राइट हो गया। तो फाइनली चैप्टर 1 द इंड होता है। तो अब अगला चैप्टर दूसरा चैप्टर पर आते हैं। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या, आपके एग्जाम में पूछ देगा। उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या? तो उसने कहा था एक कहानी है। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 12 सितंबर 1992 को इनका निधन हुआ था। और इनका जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान और मूल निवास थे गुलेरी हिमाचल प्रदेश के। तो आप लोग इस सभी को ध्यान में रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर आते हैं इसका। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? ऑप्शन ए है राज कपूर, ऑप्शन बी है बिमल राय, ऑप्शन सी है देवानंद, ऑप्शन डी है अजमद। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिमल राय ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई थी। अगला क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता? तो ऐसा लहना सिंह कहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, की बात किसके है? एक एक अकालिया सिख के 1.25 लाख के बराबर होता है, एक बात किसके कही? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लहना सिंह, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है सूबेदार जी सच है, सूबेदार जी सच है पर क्या कोई हड्डियों में तो जरा ढस गया, किसने कहा? किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है तुम मेरे राजा हम मुल्क को बचाने आए हो, बात कौन कहती है? ऑप्शन ए में फिरंगी मैम, ऑप्शन बी है लेखिका, ऑप्शन सी है कवि, ऑप्शन डी है सचिका। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फिरंगी मैम कहा था कि तुम मेरे राजा हो मेरे मुल्क को बचाने हो, बात कही थी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस विद्या की रचना है? उसने कहा था किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए है समीक्षा, ऑप्शन बी है लंबी कविता, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? ऑप्शन ए है कर्म प्रधान, ऑप्शन बी है चरित्र प्रधान, ऑप्शन डी है धर्म प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्रम प्रधान। और अगला क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? अगला 8 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, किस पाठ की पंक्तियाँ है? तो यह हो जाएगा उसने कहा था। आप लोग को बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार या जमादार के पद पर था, ऑप्शन सी और भी 77वां नंबर पर। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु न वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था जो पलटन का विदूषक था। और अगला क्वेश्चन है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह और एक फौजी थे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का ना जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो इसको कि कौन मार गिराया था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा लहना सिंह ने। अगला क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब अगला 19 नंबर क्वेश्चन है गुलेडी जी का जन्म हुआ था। गुलेडी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी के द्वारा ना 3 गो कहानी लिखा गया था, सुखमय जीवन उसने कहा था और बूथ का कांटा। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी की हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेडी की। अगला क्वेश्चन है गुलेडी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? गुलेडी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के गाँव का नाम क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था और लड़की के गांव का नाम था सूबेदारनी के गांव का नाम मंगरे। अगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन हो जाएगा। और सुखमय जीवन उसने कहा था और बूथ का काटा, ये तीनों कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है
गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो कछुआ धर्म हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो देवाना पिरिया हो जाएगा जो गुलेरी रचित नहीं है। बाकी पुरानी हिंदी, मजदूरी और प्रेम मारसी कुठा पुरानी सा है जो किसके द्वारा सब है जो गुलेरी रचित है। अगला क्वेश्चन है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी यानी जैसे शादी कहते हैं। बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो बोधा ना सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था और एगो फौजी था। लहना सिंह क्या था? लहना सिंह जमादार था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो पूस की रात है जो गुलेरी जी की नहीं है, सुखमय जीवन और उसने कहा था और बुध का कांटा, ये तीनों कहानी गुलेरी जी की है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लड़का और लड़की लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? तो दुकान पर मिले थे, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता है? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता है? तो तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता था? लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता था? तो सूबेदार को ओढ़ाता था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 15 या 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 को। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह पलटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगाधारी। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, खाई में कितने जर्मनी हमला किया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने किए थे? तो 70 गो। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया था? तो सूबेदारनी की बात रखने के लिए मृत्यु को न गले लगा लिया था। और अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानी लिखा। तो सुखमय जीवन उसने कहा था और बुध का कांटा। गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी न गुलेर नामक गाँव के एक मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था रोज हो जाएगा कि आगे के अतिरिक्त हो जाएगा उदय प्रकाश, और जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन हो जाएगा मोहन राकेश ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप लोग को 46 को क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से 46 क्वेश्चन तक हो गया। अब अगला पढ़ा, अब चैप्टर 3 पढ़ाते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 1979 को इनका हुआ था। और इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गाँव बिहार के सारण जिला में। तो आप लोग इसको इतना आराम से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आते हैं, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी पर रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर रहमान था। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य निगरानी पर रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो इसका ना स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर ना जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से किए थे, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो डी नंबर राइट हो जाएगा 1924 में। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? तो मैला आंचल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 8 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल गफ्फार। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल, ऑप्शन वी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है?
अब 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक सजग रचनाकार है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो संस्यात्मक पर मिला था। अगला क्वेश्चन है, दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके है? दूध डूबे अंगूठे के छाप किसके है? तो बूढ़े बूढ़े ग्वाल दादा के। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक चका नगरी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या करते थे? तो ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में काराधीक्षक थे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो यह संस्यात्मा से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1950 को, पत्थरगामा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए अंग्रेजी निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से किया? ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला पटना विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती थी, अभी था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन ए राइट हो गया। अब 18 नंबर, अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति रचना है किसकी? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राम वृक्ष वेणीपुरी की। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था अभी न जाने इस देश की किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विलिंगटन नर्सिंग होम। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के विकास साल जयप्रकाश नारायण के किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में पटना के गांधी मैदान में किया था, जिसमें बुजुर्ग बच्चे सभी ने भाग लिया था। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। तो अगला 80 नंबर हो जाएगा। और अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इलाहाबाद में 5 जून 1974 को दिया था, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है, भाषण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो किस लोकनायक के रूप में हुआ थे? ऑप्शन ए और बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी किस सन अमेरिका में गए? जयप्रकाश नारायण जी किस सन अमेरिका में गए थे? तो सन 1921 को गए थे, सन 1921 के गए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर गलती दिया, 1922 है, लेकिन 1921 में गए थे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से। मतलब जयप्रकाश नारायण को ना समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की निधन किस दिन हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। अगला क्वेश्चन है, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो दिल का दौरा पड़ने से, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है,
जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में? जयप्रकाश नारायण के अनुसार ना देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो नई पीढ़ी के, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है? लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी थी? तो ISC की, इंटर ऑफ साइंस की दी थी, ISC इंटर ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि डैश डैश था, तो क्या थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है? लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी के अस्पताल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे? तो किस आंदोलन के लिए जेल गए थे? तो छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण के गाँव का नाम क्या था? तो इनके गाँव का नाम था सिताब दियारा। अगला क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन कब हुआ था? छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया था? तो कब भाषण दिया था? 5 जून 1974 को दिया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति क्या थी? तो क्या थी? छात्र छात्राओं का संगठन था, ऑप्शन ए राइट था। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया अब इसका। अब अगला चैप्टर 4 नंबर पर आते हैं, तो फाइनली अब अगला चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, जो कि अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या आपकी एग्जाम में पूछेगा। अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। और अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को इनका हुआ था। और इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार है। तो आप लोगों को यहाँ से ना 5 नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो गया। आप लोग को इतना ही से ना 5 नंबर कंप्लीट हो गया। पहला मॉडर्न पूछेगा, जन्म और अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कौन सा गाँव में हुआ था, इसे आप लोग को पूछेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था? हारे को हरि नाम है, जो उदय प्रकाश अर्धनारीश्वर के द्वारा लिखा गया है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रिय प्रवास है जो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस युग के कवि है? दिनकर जी किस युग के कवि है? दिनकर जी किस युग के कवि है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छाया बहादुर युग के कवि है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त हुआ था? तो संस्कृति के 4 अध्याय से। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी का पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, रणभंग। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस कीर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? संस्कृति के 4 अध्याय है जो रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो काव्य की भूमि है जो नहीं है इसके द्वारा नहीं, साकेत है जो नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको ना उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति क्या है? तो कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, और नारीश्वर कल्पित रूप है, और नारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का कल्पित रूप, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, गंधारी थी, गंधारी कौन थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद कौन थे? तो कथाकार थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, दिनकर
किस युग के कवि है? दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के थे। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो इसका पद्म भूषण हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन सा निबंध संकलित है? तो कौन सा निबंध संकलित है? शुद्ध कविता की खोज अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर और 25 नंबर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है। तो कौन है जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर है जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष किस रूप का प्रतीक है? तो पुरुष है ना जो आग का प्रतीक है, या फूल का, या धूप का, या पानी का। तो इसका हो जाएगा धूप का। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? तो नारी है ना जो चांदनी के रूप में प्रसिद्ध रही है। विचार किसका प्रतीक है? तो विचार है जो किसका प्रतीक हो जाएगा? पति का। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? तो भावना है जो पत्नी के लिए प्रयुक्त किया गया। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? तो नारी का। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, वस्तुत सिंहासन किसके लिए होता है? वस्तुत सिंहासन ना राजा के लिए होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? दिगंबर। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है? तो वह क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? देवता। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की वाणी क्या है? तो एक ही द्रव की वाणी क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दो प्रतिमाएं। लेखक नारी में कैसी ज्योति जगने की इच्छा प्रकट करता है? लेखक नारी में कैसी ज्योति इच्छा प्रकट करने की इच्छा रखता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नारीत्व। अगला क्वेश्चन है, लेखक प्रत्येक नारी में किसका अभ्यास पाना चाहता है? लेखक प्रत्येक नारी में किसका अभ्यास पाना चाहता है? तो पौरुष का। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और डैश डैश का रूप है। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या हो जाएगा? तो ओ सदा नीरा है। अर्धनारीश्वर है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, और रोज है जो अज्ञे के द्वारा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ओ सदा नीरा है जो किसके द्वारा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी क्या है? तो भावना है। कामिनी अपने साथ क्या लाती है? कामिनी अपने साथ क्या लाती है? तो यामिनी की संति। नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिके हुए हैं? तो किसकी? पुरुष की मर्जी पर। नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिके हुए? तो पुरुष की। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का दिया था। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब क्या बन जाती है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो क्या बनती है? राक्षसी बन जाती है। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, रेणु किसकी रचना है? रेणु किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना ऑप्शन सी हो जाएगा, काव्य। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर रचित काव्य नाटक 1961 में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग को 46 का क्वेश्चन हो गया। और 5वां नंबर चैप्टर अब पढ़ाते हैं। और 5 चैप्टर है जिसका नाम क्या है? 5 चैप्टर जिसका नाम है रोज। चैप्टर 5 है जिसका नाम है रोज। और रोज पाठ की कौन सी विद्या? तो रोज है जो एक कहानी है। रोज पाठ की कौन सी विद्या है? तो रोज है जो एक कहानी है। रोज पाठ की कौन सी विद्या है? तो रोज है जो एक कहानी है। और रोज किसके द्वारा लिखा गया? तो रोज है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे के द्वारा लिखा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे के द्वारा रोज लिखा गया है। और अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और इनका मूल निवास था करतारपुर, पंजाब। तो आप लोग को इतना याद कर लेना है। आप लोग को यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक के अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक के अज्ञे की है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो कौन सी रचना अज्ञे की नहीं? डी हो जाएगा, त्रिक्ष है जो अज्ञे की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है जो रोज कहानी की नायिका है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो लेखक के दूर के
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते की भाई। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो 11। अगला क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति एक महेश्वर है जो डॉक्टर है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर, जो एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और ग्रेगरी नामक बीमारी का इलाज करता है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादन कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यन। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे किस बात से संबंधित है? तो अज्ञे किस बात से संबंधित है? तो अज्ञे जो छायावाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनमें इनमें अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति हिंदी साहित्य में अनुवाद किया है? इनमें अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति हिंदी अनुवाद किया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगरीन इनमें किससे संबंधित है? ग्रेगरीन इनमें किससे संबंधित है? ग्रेगरीन है ना जो बीमारी से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो मालती और महेश्वर की संतान का नाम है टीटी। और नदी के दूध किसकी रचना है? तो नदी के दूध हो जाएंगे अज्ञे की रचना, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञे की है? कौन सी कृति अज्ञे की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पल्लव नामक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञे की है? कौन सी कृति अज्ञे की है? नदी के द्वीप हो जाएंगे अज्ञे के। अगला क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? तो रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अब आगे बी नंबर हो जाएगा आगे। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे की माँ का नाम क्या था? अज्ञे की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञे की माँ का नाम था व्यंती देवी। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मालती है जो रोज कहानी की नायिका है। अगला क्वेश्चन है, लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी है इस घर में हुई? लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी है इस घर में? तो क्या, मालती का दुबला शरीर। अगला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता है? पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता है? तो 11 बजे तक करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने वहां से वापस आकर क्या भेजने की बात कही? लेखक ने वहां से वापस आ जाकर क्या भेजने की बात कही? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पुस्तक, मिठाई या जरूरी सामान, फल या पुस्तक के। अगला क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो कैंसर या ग्रेगरीन का करके आए थे। इस नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो महेश्वर आम लेके आया था। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञे जी इंटर न मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अज्ञे जी ने कार्य नहीं किया? तो किस पत्रिका में कार्य नहीं किया था? तो इसका हंस हो जाएगा, हंस। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यन अज्ञे, ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ना इसको मिला था कौन सा पुरस्कार? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। युगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला? युगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण मेल का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39 नंबर। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया? अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1930। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की कौन सी कीर्ति है? तो इसका एकांकी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर, जो सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। तो चैप्टर 5 तक आप लोग को कंप्लीट करवा दिए। चैप्टर 5, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 से चैप्टर 5। तो आप लोग को चैप्टर 1 से 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। और अब अगला आते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो एक लेख और एक पत्र क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह। और भगत सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 23 मार्च 1931 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान लायलपुर पाकिस्तान में था। और मूल निवासी या खटकर कला पंजाब के रहते थे। आप लोग को इतना याद कर लेंगे तो आप लोग को 6 नंबर यहीं से क्लियर हो गया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था
28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सत्येंद्रनाथ सान्याल की है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई? 4 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को इनका शहादत हो गया था। तो ऑप्शन है, आप लोग को खाली वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और आप लोग को हिंदी के बुक में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दिन पोएम सेक्शन आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा देंगे और एक दिन में प्रोज सेक्शन आज पूरा कंप्लीट करा देंगे। आप लोग को हिंदी का तैयारी बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को लिखा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो चाचा थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सॉरी, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो करमवीर या प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो करतार सिंह थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक किस निबंध का लिखा हुआ? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है? तो मतवाला पत्रिका है जो कलकत्ता से निकलता है। भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किसके प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी दी गई तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को ना भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? चौड़ा चौड़ी कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो नवरात्र हो जाएगा जो भगत सिंह के द्वारा लिखा नहीं है। बाकी अछूत समस्या, साम्या समाग्रह और हड़ताल में नास्तिक क्यों, इस है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है? भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है? तो जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हासिल, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की, जो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की गई हो। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान को कैसे सेवकों की आवश्यकता है? अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? तो कैसे देश सेवकों को, जो तन मन और देश पर अर्पित करे, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। तो ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यातापूर्ण कार्य मानते? तो किसे मानते थे? तो आत्महत्या को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन पर अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? भगत सिंह के अनुसार ना कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? तो फांसी से या गोली खाकर या आत्महत्या से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फांसी से प्राप्त नहीं हो, देश सेवा के विरुद्ध। इसमें ऑप्शन गलती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रयत्न न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है? किस प्रकार का प्रयत्न न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है? तो अनावश्यक एवं अनुसूचित। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका जन्म हुआ था बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, लालपुर, पाकिस्तान में। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का ना संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी का। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, जीवन मृत्यु के बारे में किस राजनीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने इस पत्र में जिक्र किया था? तो किससे किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भौतिकवादी। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड पर भगत सिंह के क्या विचार थे? मृत्यु दंड पर भगत सिंह के क्या विचार थे? फांसी पर न चढ़ने की, फांसी पर चढ़ने की। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के विचार में देश के भाग्य के निर्माण के साथ समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? देश की भावना को समझना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी नहीं होगा, जेल की जाने की भावना होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष रखने का किसके बड़ा दृढ़ता से विरोध किया गया? तो किसके? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुखदेव को। अब तक फाइनली चैप्टर 6 खत्म हुआ। अब 7 बढ़ाते हैं।
चैप्टर नंबर अब 7 पर आते हैं और 7 के जितना वीवीआई है उसको आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो चैप्टर 7 है जिसका नाम है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा पाठ की कौन सी विद्या है? तो ओ सदानीरा एक निबंध है और जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और इनका निधन हुआ था 14 मई 1978 को। अगला क्वेश्चन है जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी है ना जो विखनाथ थोड़ी तक जाती है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज कहाँ बन रहा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेलगांव में बन रहा था। अगला क्वेश्चन है अम्रपाली अम्बाली ने तथागत को क्या सौंपा? आम्रपाली अम्बाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जगदीश चंद्र माथुर हो जो ओ सदानीरा के लेखक हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। और अगला क्वेश्चन है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। वो मेरे सपने क्या है? वो मेरे सपने है जो एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? तो कोणार्क या रेशमी चटाई नहीं है। कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? तो कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? तो भोर का तारा है जो माथुर जी की। डी राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? तो बोलते क्षण है ना जो एक निबंध है। वो सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को। अगला क्वेश्चन है थारन शब्द किस शब्द से लिया विकसित है? थारन शब्द है ना जो थल शब्द से थार से विकसित है, ऑप्शन बी राइट। अगला कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह तुगलक को किसका सामना करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है चंपारण में धाकर कहाँ से आए? चंपारण में धाकर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 को आए थे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रथा का संबंध है? तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे? नील से है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले, डी राइट, बी राइट। अगला क्वेश्चन है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 16 जुलाई 1917 को। अगला क्वेश्चन है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बिहार राज्य के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी की मिली थी? तो विद्या वारिधि की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ना वो मेरे सपने हैं जो रचित है। अगला नहीं, कोणार्क है जो, कोणार्क हो जाएगा डी नंबर। 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज्य था? तो किस वंश का राज्य था? तो चालीस कर्नाट वंश। धाकर लोग कहाँ से आए थे? तो धाकर लोग ना दक्षिण बिहार से आए थे। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो नील का बीज किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? गांधी जी चंपारण में किस सन से आए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट, सन 1917 को। लेखक को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? लेखक को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पुंडलिक जी मिले थे। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर बिहार राज्य सरकार में क्या बने? तो बिहार सरकार में क्या बने थे? बिहार सरकार में शिक्षा सचिव बने थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया था? तो बीजारोपण 1944 को किया था। अगला क्वेश्चन है माथुर जी के निबंध, माथुर जी के निबंध ओ सदानीरा किसको प्रतीक बनाकर लिखा गया था? गंडक नदी को। अगला ओ सदानीरा शीर्षक निबंध की रचयिता कौन है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध की रचयिता कौन है? ऑप्शन हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की? तो कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की? ओ सदानीरा, डी राइट हो जाएगा। अब 8 नंबर चैप्टर पर आते हैं। तो चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 तक कंप्लीट का हो गया। आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट करते चलिएगा। अब चैप्टर 8 पर आते हैं।
फाइनली अब चैप्टर 8 पर आते हैं। चैप्टर 8 है जिसका नाम क्या है, सिपाही की माँ। चैप्टर 8 है जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है, तो सिपाही की माँ पाठ की कौन सी विद्या है, तो एक एकांकी है। सिपाही की माँ पाठ की कौन सी विद्या है, एकांकी है। और सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। और निधन 3 दिसंबर 1972 को इनका हुआ था। और इनका जन्म स्थान था झंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके करों मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तारों के। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार जाती। तो किस पाठ में आया था, तो डी हो जाएगा, सिपाही की माँ में आया था। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश किस एकांकी का शीर्षक है, तो डी हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है, तो कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है, तो डी हो जाएगा, अंधेरे बंद कमरे नामक कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े थे, तो नई कहानी के आंदोलन से जुड़े थे। आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कीर्ति है, तो आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कीर्ति है, तो नाटक, ऑप्शन डी राइट। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ कौन हो जाएगा, बिसनदेई है जो सिपाही की माँ है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती हो जाएगा, सिपाही की कुंती है जो बिस्नी की बहन है, बिसनदेई की बहन है। अगला क्वेश्चन है, बिसनदेई की मुन्नी की मौसी पड़ोसन क्या है, तो पड़ोसन है कुंती। रवेश क्या होता है, तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। मोहन राकेश ने रचित नाटक क्या है, तो मोहन राकेश रचित ने आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन ए राइट। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक क्या है, तो मोहन राकेश रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की कीर्ति है, तो कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की है, जानवर, और जानवर है जो मोहन राकेश की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है, तो कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है, इतिहास और आलोचना है जो मोहन राकेश की नहीं है, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की संग्रह लिया गया। सिपाही की माँ एकांकी लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, भोर का तारा से, नहीं, अंडे का छिलका तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, विष्णु, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंती। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन नामक भैया के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करता है, तो मंगलवार को करता है, मंगलवार को, डी राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेके जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है, तो सिपाही कहता है। किसके करों की तारों मोती की तरह चमकते हैं, तो किसकी, तारों के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है। सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो मोहन राकेश सारिका के संपादक रहे, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो इसका सी हो जाएगा, पैर तले की जमीन। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा है। मानक के जल्दी आने का इंतजार क्यों हो रहा है, बहन की शादी के लिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, तो दाल और चावल मांगती है। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, किसने कहा, तो किसने कहा था, ईसाई लड़की ने कहा था। तारों की कड़ी किस चीज़ के बने हैं, तो तारे की कड़ी किसकी बने है, तो मोती के। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है, तो मानक न विष्णु से दूध की जगह पानी को मांगता है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, तो मोहन राकेश का निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक भी हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी की शीर्षक है। सिपाही की माँ किस एकांकी संकलन से ली गई, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। सिपाही की माँ कैसी स्त्री है, तो सिपाही की माँ कैसी स्त्री है, तो भोली भाली। 34 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया। मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था, तो कहाँ से किया था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किया था। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किया था। विष्णु किस एकांकी की पात्र है, तो विष्णु किस एकांकी की पात्र है, तो सिपाही की माँ। मानक कौन है, तो मानक कौन है, मानक है जो विष्णु का बेटा है। मानक कौन है, विष्णु का बेटा। मानक विष्णु का बेटा है। मानक क्या करता है, तो मानक क्या करता है, तो सेना में सिपाही है।
अगला क्वेश्चन है, बर्मा की दूरी चौधरी ने क्या बनाया? बर्मा की दूरी चौधरी ने क्या कितना बताया था? तो कितना बताया था? कई कोस दूर। अगला क्वेश्चन है, नहीं माना तू इसे नहीं मारेगा, नहीं माना तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो इस ऑप्शन ए हो जाएगा पिसली। अगला क्वेश्चन है, हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? किसने कहा था? तो दो बर्मी लड़की ने। रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है? बर्मा में, हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस विद्या की रचना है? सिपाही की माँ किस विद्या की रचना है? तो सी हो जाएगा नाटक। तो आप लोग का चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया। फाइनली चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 9 आता है, पूरा कंप्लीट करवा देंगे आप लोग का प्रोज सेक्शन, और अगला वीडियो में पोएम सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद इंग्लिश का परगीत और समाज। परगीत और समाज पाठ की कौन सी विद्या है? तो परगीत और समाज पाठ की कौन सी विद्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे, और इनका जन्म हुआ था 1927 को इनका जन्म हुआ, और सर अभी तक नहीं मरे हैं, अभी तक इनका देहांत नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर निधन नहीं लिखा गया। और इनका जन्म स्थान है जन्मपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग ये सभी को याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति नामवर सिंह की है? कौन सी कीर्ति नामवर सिंह की है? तो कौन सी कीर्ति नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी कीर्ति नामवर सिंह की नहीं है? तो त्रिक्ष हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो निराला की है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रत्यय के छवि के कवि है? तो सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास की रचयिता कौन है? तुलसीदास की रचयिता कौन हो? तुलसीदास की रचयिता हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हो जाएंगे? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक है नामवर सिंह, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाज की बाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तय तो यही था। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है, परगीत और समाज के लेखक कौन है? परगीत और समाज के लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, और संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण, और त्रिक्ष के उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो परगीत और समाज क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान का संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, किसके थे? तो आलोचना त्रैमासिक के। राम की शक्ति पूजा किसकी कीर्ति है? राम की शक्ति पूजा किसकी कीर्ति है? तो बी हो जाएगा, निराला की। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के कवि है। कमायनी के कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, लिरिक का पर्याय होता है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो लिरिक का पर्याय होता है परगीत, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? तो 29 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ, नहीं 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था, बी राइट। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने बी और एम ए कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? BHU से किए थे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे? नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोचना। समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती किन कविताओं की ओर मिलती है? तो किन कविताओं की ओर मिलती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, परगीत धर्मी। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस कीर्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह को किस कीर्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो पृथ्वीराज रासो की नहीं, कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन है, सहर शिकार है कविता के रचयिता का नाम बताइए? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। नागा अर्जुन के काव्य संसार्थ के परगीत नामक व्यक्ति तत्व किस प्रकार का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस कवच कक्कड़। अगला, कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा, परगीत मुक्तक का। और अगला है 25 नंबर, सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार क्या है? तो ये डी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध। और अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो परगीत और समाज हो जाएगा, निबंध है। परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह जी हो जाएंगे। नामवर सिंह पर क्या थे? तो नामवर सिंह पर क्या थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग को 9 नंबर
आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग चैनल पर कम से कम ना आप लोग चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद आप लोग के लिए हम बोर्ड उट लगा देंगे और आप लोग का और बेहतर से बेहतर कराएंगे। और 2026 के जितने भी बच्चे आ जाएंगे 2026 से 27 सेशन का, उसके लिए तो और गर्दा उड़ा देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को 1000 सब्सक्राइब करवाने का कंप्लीट करें। आप लोग तो इतना मेरे लिए कर ही सकते हैं। आप लोग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। आप लोग को PDF नोट्स फ्री में देते हैं, गेस्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आप लोग को फ्री में कराते हैं और 1 रुपया भी आपसे नहीं लेते। और आपसे हम क्या मांगते हैं? आपसे केवल 1 सब्सक्राइबर ही ना मांगते। तो आप लोग इतना सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आप लोग एक एक करिएगा तो अब जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा। तो अब 10 नंबर चैप्टर को कंप्लीट करवा देते हैं। जूठन। जूठन क्या है? तो जूठन पाठ की कौन सी विद्या? तो जूठन है जो एक आत्मकथा हो जाएगा। आत्मकथा। जूठन क्या है? पाठ की कौन सी विद्या? तो जूठन पाठ की कौन सी विद्या? तो जूठन आत्मकथा है। और जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। और इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। निधन अभी तक नहीं हुआ था। और इनका जन्म स्थान है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। अब इसका अगला 1 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जूठन क्या है? जूठन क्या है या जूठन पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या? तो जूठन आत्मकथा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ से स्थापित हुई है? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ से स्थापित हुई है? तो कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? तो राजनीतिक चेतना की रचना। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो बी हो जाएगा कविता। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिए तो इसका सी हो जाएगा श्रीनगर विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो भारत रत्न नहीं मिला था। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम था। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? तो कौन थे? तो प्रबंध काव्य थे। अगला लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 जून 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखक कौन है? सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा हो जाएंगे। अगला जूठन में चित्रण हुआ तो जूठन में चित्रण क्या हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक विषमता का। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मादेव तागा की यहाँ। तो 16 नंबर कंप्लीट हो गया। और 17 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? डैश डैश। किसका कथन था? तो लेखक के पिताजी का कथन था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। कलीराम। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत नामक। सूरसागर क्या? तो सूरसागर प्रबंध काव्य है। जूठन किसकी रचना है? जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार कब मिला? तो 1993 को। अगला क्वेश्चन है जूठन कैसी कृति है? जूठन है जो एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया? तो क्या किया था? उसे प्यार किया, उसे घर जाने को कहा, उसे बरामदे में लापटका। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? तो पिताजी ने देख लिए थे। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना दूध अनाज मिलता था? तो 25 सेर मिलता था। और अगला 28 नंबर क्वेश्चन है शादी विवाह के मौके पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो क्या मिलता था? जूठन। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक की विचलित हो गए? तो क्या किया? ऑप्शन सी हो जाएगा उनके घर के खाने की तारीफ की। ओम प्रकाश की रचना क्या है? तो आत्मकथा हो जाएगा जूठन। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा मेघदूत। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की किनके घरों में सफाई का काम करती थी? तो किसके घर करती थी? तो महाजनों के घर में। तो आप लोगों के लिए 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर आप लोगों का 10 भी कंप्लीट हो गया। तो 1 से चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो गया आप लोग के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप लोग जल्दी से जल्दी प्लीज़ 1000 तक सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। 1000 तक आप सभी से नम्र निवेदन है कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हिंदी का 3 चैप्टर छूट गया है ना, 2 चैप्टर 3 को चैप्टर छूट गया तो 3 चैप्टर एक वीडियो में करवा देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।